रात का आसमान और चमकते हुए तारे। क्या हैरानकुन नहीं अगर कहा जाए ये नज़ारा आज का नहीं बल्कि सितारों की कहीं हजार साल पुरानी शक्ल है। हाँ, ये हैरानकुन ज़रूर मगर हकीकत है। आप सबको हमारे चैनल अनकवरलैंड पर खुशामदीद। रात के आसमान में चमकने वाले ये छोटे छोटे सितारे क्या वाकई इतने ही छोटे हैं? अगर ये इतने छोटे होते तो आसमान की बेपनाह बुलंदियों से हमें नज़र कैसे आते? एक टॉर्च जिसकी रोशनी चंद किलोमीटर दूर जाकर मद्धम पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। फिर ये सितारे जो हमसे नाकाबिले तसव्वुर फासले पर मौजूद हैं, हमें रात के आसमान में रोशन नुक्तों की सूरत में कैसे दिखाई देते हैं? इसी हकीकत में कायनात की वुसअत का वो राज पोशीदा है जो इंसानी सोच को हैरत में डाल देता है। ज़मीन से नज़र आने वाले ये छोटे छोटे सितारे हकीकत में इस कदर बड़े हैं कि अगर हमारे सोलर सिस्टम को सैकड़ों बार जमा करके एक जगह रखा जाए तब भी वो उनके सामने एक मामूली सा नुक्ता नज़र आए। लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद ये हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इसकी वजह सिर्फ एक है: फासला। ये सितारे हमसे अरबों खरबों किलोमीटर दूर वाक़े हैं। उनके बेपनाह बड़ा होने की वजह से उनकी रोशनी खला में गुम नहीं होती, बल्कि हजारों लाखों साल का सफ़र तय करने के बाद हमारी ज़मीन तक पहुंचती है। मैं ज़रा खुद अंदाज़ा कीजिए, एक ऐसा सितारा जो ज़मीन से करोड़ों गुना बड़ा हो और फिर भी आसमान में एक छोटे से नुक्ते की मानिंद दिखाई दे, वो हमसे कितना दूर होगा। यहीं से आगाज़ होता है रोशनी के सफ़र का, जिसे आज हम निहायत आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। लाइट एयर वक्त की नहीं बल्कि फासले की एक इकाई है। जिस तरह ज़मीन पर दूरियां किलोमीटर में नापी जाती हैं और रफ्तार को किलोमीटर फी घंटा या किलोमीटर फी सेकंड में बयान किया जाता है, इसी तरह रोशनी की रफ्तार को भी किलोमीटर फी सेकंड में नापा जाता है। रोशनी की रफ्तार तकरीबन 300,000 किलोमीटर फी सेकंड है, यानी रोशनी सिर्फ एक सेकंड में ज़मीन से चांद के करीब तक पहुंच सकती है, जबकि एक रॉकेट को यही फासला तय करने में तकरीबन 4 दिन लगते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर एक मिनट में रोशनी का सफ़र 3 लाख किलोमीटर है, तो एक मिनट, एक घंटे या एक साल में रोशनी के तय किए गए फासले को किलोमीटर में लिखना और तादाद को समझना इंतहाई मुश्किल हो जाता। इसीलिए साइंसदानों ने एक आसान तरीका इख्तियार किया। रोशनी एक सेकंड में जितना फासला तय करे उसे 1 लाइट सेकंड कहा जाता है। रोशनी एक मिनट में जितना फासला तय करे उसे 1 लाइट मिनट कहा जाता है। और इसी तरह मुसलसल चलते हुए रोशनी एक साल में जितना फासला तय करे उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। यानी लाइट ईयर वक्त नहीं बल्कि वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है। कायनात इस कदर वसी है कि बहुत से सितारे और कहकशाएं हमसे अरबों लाइट ईयर यानी अरबों नूरी साल दूरी पर वाक़े हैं। साइंस के मुताबिक अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे दूर नज़र आने वाला सितारा एरेंडल है। ये इतनी हैरानकुन दूरी पर मौजूद है कि इसकी वाज़ेह तस्वीर लेना मुमकिन नहीं, बल्कि हम उसे सिर्फ मुशाहिदाती शवाहिद की बुनियाद पर जानते हैं। इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में तकरीबन 12.9 अरब साल लगे। इसका मतलब ये है कि जब हम एरेंडल को देखते हैं तो दरअसल हम उसकी वो हालत देख रहे होते हैं जो 12.9 अरब साल पहले मौजूद थी। और यहीं से एक निहायत हैरत अंगेज सवाल जन्म लेता है: क्या वाकई हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से 12 अरब साल पुराना माजी देख सकते हैं? साइंस का जवाब है हाँ, क्योंकि जब किसी सितारे से रोशनी निकलती है तो उसे ज़मीन तक पहुंचने में वक्त लगता है। लिहाजा हम इस सितारे को वैसा ही देखते हैं जैसा वो उस वक्त था जब उसने वो रोशनी खारिज की थी। यानी साइंस के मुताबिक हम आसमान में मौजूद सितारों की मौजूदा शक्ल नहीं बल्कि उनकी कहीं हजार साल पुरानी तस्वीर देखते हैं। कायनात की तलाश इंसान को हर लम्हा एक नई हैरत से रोशनास कराती है। ये कायनात इंसान के तसव्वुर से ज़्यादा वसी है। अगर आप तहकीक पर मबनी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज़ पसंद करते हैं तो हमारे चैनल अनकवरलैंड को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन क्लिक कर दें।